Hey guys, welcome back to my video. You are watching Study Hacker. So guys, last time प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल का पहला पार्ट हो चुका था। इस वीडियो में ये नेक्स्ट पार्ट 2 है। तो गाइज मुझे आपको एक बात बतानी है कि पार्ट 1 में जो मैंने यहाँ पे ये सी लिखाया था, जो यहाँ पे ये सी है, इसको हम सरकम रेडियस ना बोल के सरकम सेंटर बोलते हैं, क्योंकि इसमें कॉमन सेंस की बात है। क्योंकि यहाँ पे सी एक पॉइंट है, पॉइंट क्या होगा, एक सेंटर ही तो होगा, ना कि रेडियस। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सेंटर करना है। वो जल्दबाजी में मुझसे लग गया था, तो उसे थोड़ा सा करेक्शन कर लेना। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पर। क्या है अपने पास, नेपियर्स एनालॉजी का जो कंसेप्ट था वो लास्ट टाइम हो गया था। इसमें जो फॉर्मूले हैं वो आपको डायरेक्ट याद रखने हैं, सिर्फ फॉर्मूले। इसके बाद मैं पहले चाहता हूँ कि आपको एक क्वेश्चन कराया जाए। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखते हैं। इन ट्रायंगल एबीसी फाइंड सिग्मा ए कॉस बी प्लस के कॉस सी, ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि सिग्मा का मतलब होता है एक साइक्लिक ऑर्डर। जैसे कि यहाँ पे ए आया है, जैसे कि ये गिवन है ए कॉस बी प्लस के कॉस सी, इसी तरीके से प्लस लगेगा, फिर बी आएगा, क्योंकि पूरा साइक्लिक ऑर्डर मिलेंगे ए बी सी, तीनों के तीनों। यहाँ पे कितना आएगा, कॉस ए प्लस के कॉस सी। अब क्या सी लेंगे, सी के अंदर क्या आएगा, कॉस बी प्लस के कॉस ए। ये मतलब होता है सिग्मा का। तो यहाँ से क्या है, अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, ए कॉस बी प्लस के ए कॉस सी प्लस के बी कॉस ए प्लस के बी कॉस सी प्लस के सी कॉस बी प्लस के सी कॉस ए। यहाँ तक आपको आई होप अच्छी तरीके से क्लियर होगा। अब यहाँ पे क्या फॉर्मूले बनेंगे, जैसे कि ए कॉस बी यहाँ पे है, और देखो ए कॉस बी है और बी कॉस ए है। इसका मतलब क्या होगा, ये सी है, क्योंकि ये किसमें, प्रोजेक्शन फॉर्मूला, अकॉर्डिंग टू प्रोजेक्शन फॉर्मूला मैंने अभी लिखा है, जो कि 50 पॉइंट था। अकॉर्डिंग टू प्रोजेक्शन फॉर्मूला ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए, इसको मैं सी लिख सकता हूँ। ए कॉस सी प्लस के सी कॉस ए, इसको मैं बी लिख सकता हूँ। बी कॉस सी प्लस के सी कॉस बी, इसको मैं ए लिख सकता हूँ। और ए प्लस बी प्लस सी मतलब ये क्या होगा, एक साइक्लिक ऑर्डर हो गया। तो इसे हम सिग्मा ए से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये अपना क्या फाइनल आंसर है, ये इसका करेक्ट आंसर हुआ। इसके बाद अगला कंसेप्ट आता है हाफ एंगल फॉर्मूला का। पॉइंट नंबर 6, हाफ एंगल फॉर्मूला। तो हाफ एंगल फॉर्मूले इसमें साइन और कॉस और टेन के, तो वो देखते हैं। सबसे पहले साइन ए बाई टू, ये फॉर्मूले जो काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है हाफ एंगल फॉर्मूले। तो साइन ए बाई टू का फॉर्मूला होता है अंडर रूट में एस माइनस के बी एस माइनस के सी अपॉन में बी सी। तो सबसे पहले आपको बता दूं, पी होता है पेरीमीटर। पेरीमीटर का मतलब होता है, जैसे कि ये कोई ट्रायंगल है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, इसकी लेंथ ए है, बी है और सी है। पेरीमीटर का मतलब होता है इन तीनों साइड का सम, ये तीनों का सम, इसको बोलते हैं पेरीमीटर। और एस रिप्रेजेंट करता है सेमी पेरीमीटर को, तो जो कि ए प्लस बी प्लस सी बाई टू हो जाएगा। पेरीमीटर का हाफ सेमी पेरीमीटर, तो उसका फॉर्मूला ये होता है, एस एस की वैल्यू क्या होती है, ए प्लस बी प्लस सी बाई टू, ये एस की वैल्यू होती है। ये साइन ए बाई टू का फॉर्मूला हो गया। अब देखते हैं साइन बी बाई टू का क्या होता है, एस माइनस के ए एस माइनस के सी अपॉन में ए सी, साइन सी बाई टू इक्वल्स टू अंडर रूट में एस माइनस के बी एस माइनस के ए अपॉन में ए बी। ये साइन के लिखा दिए अभी। इसका लिखते हैं कॉस की। इसी तरीके से कॉस ए बाई टू का होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट में एस इंटू एस माइनस के ए अपॉन में बी सी, कॉस बी बाई टू अंडर रूट में एस इंटू एस माइनस के बी अपॉन में ए सी, कॉस सी बाई टू
इक्वल्स टू अंडर रूट में एस इंटू एस माइनस के सी अपॉन में ए बी। ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल सही है। साइन और कॉस के फॉर्मूले हमने लिख लिए हैं। इसके बाद टेन के फॉर्मूले आते हैं। देखो टेन के फॉर्मूले क्या है, साइन अपॉन कॉस से आ जाता है, तो यहीं पे लिख लेते हैं टेन ए बाई टू, ऊपर साइन ए बाई टू लिखना है एंड नीचे कॉस ए बाई टू लिखना है। साइन ए बाई टू ये रहा, ऊपर ये वाला लिखना है, अपॉन में कॉस ए बाई टू मतलब ये वाला। तो ध्यान से देखो, इसमें जो डिनोमिनेटर है रूट बी सी और रूट बी सी, ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं। फॉर्मूला क्या बन रहा है फाइनल, एस माइनस के बी एस माइनस के सी अपॉन में एस इंटू एस माइनस के ए। ये टेन ए बाई टू का फॉर्मूला होता है। इसके बाद टेन बी बाई टू, टेन बी बाई टू को इस तरीके से फॉर्मूला क्या होगा, एस माइनस के ए एस माइनस के सी अपॉन में एस इंटू एस माइनस के बी। इसी के साथ टेन सी बाई टू का फॉर्मूला होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, एस माइनस के ए एस माइनस के बी अपॉन में एस इंटू एस माइनस के सी। इसी तरीके से क्या है, कॉट के भी निकल आएंगे साइन अपॉन कॉस में रख के। ठीक है, तो ये साइन कॉस टेन कॉट ये इंपोर्टेंट होते हैं। ठीक है, साइन कोसेक वगैरह के ये इंपोर्टेंट कम होते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ यहाँ से देखना एक चीज और ड्राइव होके आएगी, जैसे कि हमने देखा टेन ए बाई टू का फॉर्मूला, तो मैं एक चीज क्या है ड्राइव लिखा देता हूँ। ये भी क्या है फॉर्मूला है टेन ए बाई टू का। तो टेन ए बाई टू का फॉर्मूला क्या पढ़ा है हमने अभी, अंडर रूट में एस माइनस के बी एस माइनस के सी अपॉन में एस इंटू एस माइनस के। ठीक है, तो हमने ये पढ़ा है। तो ध्यान से देखो, अगर मैं इसमें एस माइनस ए और एस माइनस ए की अगर मल्टीप्लीकेशन कर दूं अंडर रूट, अगर मैं ऐसा कर दूं, तो पहले आपको बता दूं कि डेल्टा ये रिप्रेजेंट करता है एरिया ऑफ ट्रायंगल को। अभी एरिया ऑफ ट्रायंगल कंसेप्ट आएगा और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो इस डेल्टा को बोलते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो अकॉर्डिंग टू हीरोन्स फॉर्मूला होता है जो कि 9th क्लास का फॉर्मूला है, एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस के बी और एस माइनस के सी। इसको बोलते हैं हीरोन्स फॉर्मूला टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो अगर ऊपर में एस से मल्टीप्लीकेशन और डिवाइड कर दूं, तो ध्यान से देखो, जो ऊपर है वो क्या चीज बन गई, एस इंटू एस माइनस बी एस माइनस सी बन गया, मतलब जो ऊपर बना वो डेल्टा हो गया। इसके बाद नीचे देखो, यहाँ पे एस स्क्वायर और एस माइनस ए का स्क्वायर हो गया, और रूट रूट से बाहर आएंगे तो क्या बचेगा, एस इंटू एस माइनस के ए। तो टेन ए बाई टू का फॉर्मूला ये भी याद रखना है, ये भी फॉर्मूला होता है टेन ए बाई टू का। इसी तरीके से टेन बी बाई टू का निकल आएगा, तो वहीं पे लिख देते हैं, यहीं पे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन गया है, डेल्टा अपॉन में एस इंटू एस माइनस के ए, डेल्टा अपॉन में एस इंटू एस माइनस के बी इक्वल्स टू डेल्टा अपॉन में एस इंटू एस माइनस के सी। ये फॉर्मूले टेन ए बाई टू टेन बी बाई टू टेन सी बाई टू के। इसी तरीके से कॉट के भी निकल आते हैं, ठीक है, उसको आप निकाल लेना। क्योंकि मैं इस वजह से बताया, क्योंकि अगर कॉट आता है तो हम उसे कन्वर्ट करके टेन में याद रखते हैं हम, और टेन का हम लिख सकते हैं वहां पे। इस वजह से मैं कॉट का नहीं लिखा रहा हूँ। इसके बाद जो कंसेप्ट आता है वो एरिया ऑफ ट्रायंगल का आता है। तो मैंने अभी बताया एरिया ऑफ ट्रायंगल को किससे डिनोट करते हैं, डेल्टा से। तो चलते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल पे। सेवंथ, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल के बहुत तरीके होते हैं, बहुत। अगर मैथ से देखा जाए तो एरिया ऑफ ट्रायंगल करीब 8 से 9 फॉर्मूले होते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के। अगर आप जिसने पूरी मैथ्स पढ़ी होगी, तो हमने 12th लेवल तक 8 से 9 या फिर एनडी लेवल तक कम से कम 9 तरीके पढ़ लिए होते हैं। ठीक है, तो मैं कुछ जो इंपोर्टेंट है वो लिखा देता हूँ। ठीक है, मैं आपको गिना भी दूंगा, 8 या 9 करीब है, तो मैं आपको बता भी दूंगा, लेकिन जो फॉर्मूले वो हमें याद रखने हैं। तो सबसे पहला फॉर्मूला क्या है ट्रायंगल का, सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल को किससे डिनोट करते हैं, डेल्टा से। तो डेल्टा इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट।
ये फॉर्मूला किसके लिए? ओनली फॉर जो राइट एंगल ट्रायंगल होते हैं, क्योंकि उसी में आपको बेस और हाइट मिल जाएगी। राइट एंगल ट्रायंगल के लिए होता है ये। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला क्या है? डेल्टा इक्वल्स टू हाफ ए बी साइन सी। अगर मैं इसे आपको ज्योमेट्रिकली बताऊं तो मान लो जैसे कि ये अपना ए है, ये बी है और ये सी है, तो ये वाली साइड ए हो जाएगी, ये बी हो जाएगी, ये सी हो जाएगी। ठीक है, अब मान लो कोई भी दो साइड दे रखी हूँ, मैं बताना क्या चाहता हूँ, कोई भी दो साइड दे रखी हूँ, उनके बीच का एंगल दे रखा हो, इसका मतलब ये हुआ इक्वल्स टू, ऐसा भी तो हो सकता है ए बी दे रखा हो, ए बी दे रखा है, सी सी निकाल लिया। ऐसा हो सकता है बी सी दे रखा हो, तो बी सी तो फिर साइन ए चाहिए फिर मैं ये बताना चाहता हूँ कोई भी दो साइड और उसके बीच का एंगल, तब ये वाला फॉर्मूला लगता है। क्या पता ए सी गिवन हो तो हाफ ए सी साइन बी, इस तरीके से भी हो सकता है। तो ये एफ ट्रायंगल के फॉर्मूले होते हैं तीनों। ठीक है, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है, सेकंड्स में इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद आता है हीरोन्स फॉर्मूला, जो कि क्लास 9 का है। हीरोन्स फॉर्मूला क्या बोलता है? डेल्टा इक्वल्स टू अंडर रूट में एस इंटू एस माइनस के ए, एस माइनस के बी, एस माइनस के सी, और एस की वैल्यू क्या होती है? ट्वाइस ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए प्लस के बी प्लस के सी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हीरोन्स फॉर्मूला ये फॉर्मूला होता है। इसी के साथ साथ इन टर्म्स ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल, इन टर्म्स ऑफ सरकम रेडियस, अगर आपको सरकम रेडियस गिवन हो तब एरिया ऑफ ट्रायंगल किस तरीके से निकालेंगे? तो उस केस में जो डेल्टा की वैल्यू होती है वो होती है ए बी सी अपॉन में 4r। यहाँ पे r क्या होता है? सरकम रेडियस। इसी के बाद अगर इन टर्म्स ऑफ, अगर आपको इन रेडियस दे रखा हो और आपसे एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछा हो, तो इस केस में जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है आर वाई एस, सॉरी यहाँ पे आर वाई एस नहीं, यहाँ पे आर इंटू एस, डेल्टा इक्वल्स टू आर एस, ये फॉर्मूला होता है इन टर्म्स ऑफ इन रेडियस। तो ये मैंने कितने फॉर्मूले लगा दिए? 1 2 3 4 5, 5 तरीके हो गए। ठीक है, इसके बाद अगर आपने पढ़ा हो डिटर्मिनेंट से निकल आता है डिटर्मिनेंट में। ठीक है, इंटीग्रेशन में पढ़ा होगा, इंटीग्रेशन से निकल आता है एरिया। ठीक है, एंड और कैसे निकल आता है? अगर देखो ये 6 तरीके तो मुझे अभी ध्यान आ रहा है। ठीक है, लेकिन अभी शायद मैं एक दो तरीका और बोलूँ। एक और मेथड होता है स्टेयरकेस मेथड, वो मैं 2D में कराऊंगा। स्टेयरकेस मेथड ये उसी की तरह मैच करता है लगभग डिटरमिनेंट की तरह। ठीक है, तो ये इतने तरीके मुझे याद आ रहे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के। तो इसके बाद अब जो आता है कंसेप्ट 8th पॉइंट, वो आता है इन रेडियस का, डिनोटेड बाय स्मॉल आर। तो इन रेडियस क्या होती है? जो कि मैंने शुरू में बताया था पार्ट 1 में, कोई भी ट्रायंगल उसके अंदर अगर मैं सर्कल बनाऊं, उसकी जो रेडियस, इसको बोलते हैं हम इन रेडियस। ये भी इन रेडियस हो जाएगी, ये भी इन रेडियस हो जाएगी। तो स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं इन रेडियस को। तो इसके सिर्फ मैं फॉर्मूले लिखा रहा हूँ, आर इक्वल्स टू, पहला इन टर्म्स ऑफ सरकम रेडियस, आर इक्वल्स टू 4r साइन ए बाई 2 साइन बी बाई 2 साइन सी बाई 2, आर इक्वल्स टू एस माइनस ए टेन ए बाई 2, आर इक्वल्स टू एस माइनस के बी। आपको सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना है। क्वेश्चन में क्या करना है? क्वेश्चन में आपको बस ये देखना है गिवन क्या दे रखा है, उसके अकॉर्डिंग आपको फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, आर इक्वल्स टू एस माइनस के सी टेन सी बाई 2। इसमें एनरीडिस के ये 4 फॉर्मूले, ये आप याद कर लीजिए। इसी के बाद एक कंसेप्ट और बता देता हूँ, इसमें क्या है, पॉइंट लिखा देता हूँ, इंपोर्टेंट पॉइंट है। इन रेडियस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल,
राइट एंगल ट्रायंगल की अगर मुझे इन रेडियस निकालनी हो तो इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला है, ये अपना परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है और ये हाइपोटेन्यूज होता है। तो अगर मुझे इन रेडियस निकालनी है राइट एंगल की, राइट एंगल ट्रायंगल की, तो ये जो कि होता है पी प्लस के बी माइनस के एच बाई टू, ये सीधी सीधी फॉर्मूला बेस्ड है, आपको सिर्फ ये याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट आता है सर्कम रेडियस का। गाइज इसमें एक स्पेशल केस और आता है, स्पेशल केस ऑफ इन रेडियस इन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो इन रेडियस होती है वो इक्वल्स टू सर्कम रेडियस की हाफ होती है। डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि बोल देगा क्वेश्चन में फॉर द इक्विलेटरल ट्रायंगल रिलेशन बिटवीन द इन रेडियस एंड सर्कम रेडियस, तो ये पूछ सकता है आर इक्वल्स टू आर बाई टू, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। इसके बाद लास्ट पॉइंट इस चैप्टर में बचता है जो कि है नाइन्थ सर्कम रेडियस। सर्कम रेडियस के जितने फॉर्मूले थे बेसिकली अब तक हुए हैं, वो चाहे वो एरिया ऑफ ट्रायंगल में हो चाहे साइन लॉ में हो, ठीक है। तो इसमें आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो ए अपॉन साइन ए इक्वल्स टू बी अपॉन साइन बी इक्वल्स टू सी अपॉन साइन सी इक्वल्स टू के, जो के होता है ये टू आर के इक्वल होता है। तो यहाँ से फॉर्मूले बन के आते हैं ए अपॉन साइन आर साइन ए इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ आर, तो इस तरीके से ये फॉर्मूले बन के आते हैं। बी अपॉन साइन बी इक्वल्स टू टू आर, ठीक है। तो सर्कम रेडियस में जितने फॉर्मूले थे वो बाकी के पार्ट में हो गए हैं, इस वजह से मैं उन्हें दोबारा से नहीं लिखूंगा। तो पूरे चैप्टर में तो इतना ही था, जो भी कंसेप्ट था वो पूरा का पूरा हो गया है एनडी लेवल का प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल से। इसके बाद मैं चाहता हूँ कुछ क्वेश्चन करा दूं, तो करते हैं कुछ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, if sides of a triangle are 5 centimeter, 7 centimeter and 8 centimeter, ये साइड दे रखी है और पूछा है फाइंड। सबसे पहली चीज पूछी है इसमें फाइंड स्मॉलेस्ट एंगल। तो देखो इसमें सबसे पहले स्मॉलेस्ट एंगल है, तो अगर मैं इसका सॉल्यूशन करूं स्मॉलेस्ट एंगल, तो मैंने पहले पार्ट में बता चुका हूँ, अगर बड़ी साइड है तो उसके सामने वाला जो एंगल होगा वो बड़ा होगा, अगर छोटी साइड है उसके सामने वाला जो एंगल होगा वो छोटा होगा। तो मान लेते हैं ये ए है और ये बी है और ये सी है, तो स्मॉलेस्ट एंगल कौन सा होगा, जो ए के सामने होगा, क्योंकि ए साइड सबसे छोटी है जो कि 5 सेंटीमीटर है यहाँ पे। तो मान लेते हैं ये कॉस ए है और मैंने बता रखा है जब भी एंगल निकालना हो तो कोसाइन लॉ पे जाना है सीधे। तो कॉस ए इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या होगा 49 प्लस 64 माइनस के 25 अपॉन में 2 इंटू 7 इंटू 8, ये हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इसको क्या ऐड कर सकते हैं, ये हो जाएगा आपका 113 माइनस के 25 अपॉन में 14 इंटू 8। इसके बाद क्या होगा, ऊपर बचेगा 88 और नीचे क्या बचेगा 14 इंटू 8। इसको आप सॉल्व कर सकते हो, 11 टाइम्स दी जाए तो क्या हो जाए 11 बाई 14। तो यहाँ से ए एंगल क्या आ गया कॉस इनवर्स 11 बाई 14। तो ये अपना फाइनल आंसर है, स्मॉलेस्ट एंगल पूछा है, ठीक है। जो मैंने कुछ पॉइंट्स कराए उन्हीं पे बेस्ड मैं कुछ क्वेश्चन करा रहा हूँ। इसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है खुद बुक से, अगर डाउट लगे तो आप डाउट भी पूछ सकते हैं। तो अब इसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या है, फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो देखो इसमें जब भी तीनों साइड दे रखी हूँ तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो निकालना होता है वो आप हीरोन्स फॉर्मूला से लगा सकते हो।
हीरोन्स फॉर्मूला में क्या है, सबसे पहले आपको एस निकालना पड़ेगा जो कि ए प्लस बी प्लस सी बाई टू है। तो 8 और 7 15 और 5 20, 20/2 10 हो जाएगा। तो मतलब मेरा जो सेमी पेरीमीटर है वो 10 सेंटीमीटर आ गया। साइड हमारी जो 5 7 8 ही है ना, तो यहाँ से एस की वैल्यू आ चुकी है। अब बस कुछ नहीं करना, सीधे फॉर्मूला लगाना है 10 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2। ये कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 10 हो जाएगा और 1 10 12 आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा √3। तो ये अपना क्या फाइनल आंसर है, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अगर एंगल पूछा हो तो, सॉरी एरिया पूछा हो तो इस तरीके से निकालेंगे। तीनों साइड दे रखी हो तो ये वाला जो मेथड है, एल्गोरिथम है, वो काफी ज्यादा अच्छी होती है, टाइम सेविंग होती है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन पूछा फाइंड सरकम रेडियस। तो सरकम रेडियस के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे हम। तो अगर देखो तीनों साइड दे रखी है तो मैंने एरिया ऑफ ट्रायंगल में लिखाया था डेल्टा इक्वल टू ए बी सी अपॉन में 4r। तो आई थिंक ये सबसे बेस्ट रहेगा। आर इक्वल टू ए बी सी मतलब 5 इंटू 7 इंटू 8, ठीक है, अपॉन में कितना हो जाएगा 4 इंटू डेल्टा मैंने अभी निकाला 10√3। तो यहाँ से निकाल सकते हैं, ये 2 कैंसिल जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा 7/√3। ठीक है, ये अपना क्या है सरकम रेडियस है। फोर्थ क्वेश्चन क्या है इसमें, फाइंड इन रेडियस। तो इन रेडियस के लिए कौन सा फॉर्मूला लिखा था, डेल्टा इक्वल टू आर एस। आर मुझे निकालना है, ठीक है, तो यहाँ से आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल्टा बाई एस हो जाएगी। डेल्टा कितना 10√3 अपॉन में एस कितना है 10 है, तो 10 से 10 कैंसिल हो गया, क्या बचा √3। तो ये क्या अपना इन रेडियस हो गया। तो मैंने जो अब तक कंसेप्ट उठाया है उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन करा दिए। अब इसके बाद आपकी प्रैक्टिस बचती है, बस सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है। तो आपका ये यहाँ से जो 3 से 4 क्वेश्चन है वो आपके बिल्कुल अच्छी तरीके से कवर हो जाएंगे। तो गाइस इसी के साथ एक और क्वेश्चन और करा देता हूँ, एक तरह का क्वेश्चन और बचता है इसमें। क्वेश्चन नंबर 2, इन ट्रायंगल एबीसी बी प्लस के सी अपॉन 11 इक्वल टू सी प्लस के ए अपॉन में 12 इक्वल टू ए प्लस के बी अपॉन में 13। ये क्वेश्चन दे रखा है इसने और बोल रहा है फाइंड कॉस ए। अपने को क्या कॉस ए निकालना है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कॉस ए निकालना है। तो कॉस ए का फॉर्मूला पे जाओ सीधे, जो कि कहता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर अपॉन प्राइस ऑफ बी सी। तो यानी कि मुझे अगर तीनों साइड मिल जाए तो मेरा कॉस ए निकल आएगा। तो मुझे क्या सिर्फ तीनों साइड चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ये तीनों इक्वल हैं तो इसको क्या है 1 के इक्वल मान लेते हैं, के इक्वल मान लेते हैं और के की वैल्यू 1 मान लेते हैं, ठीक है। लेट के इक्वल टू 1। तो यहाँ से बी प्लस सी की वैल्यू क्या हो जाएगी 11 हो जाएगी, सी प्लस ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 12 और ए प्लस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 13। तो अगर मैं इन तीनों इक्वेशन को ऐड करूं तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ ए प्लस के बी प्लस के सी इक्वल्स टू 36 हो जाएगा। तो ए प्लस के बी प्लस के सी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 18। देखो अब यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 18 आ चुकी है। मुझे तो तीनों साइड चाहिए ए और बी और सी। अब ध्यान से देखो बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है 11 है। तो अगर मैं इस वाली इक्वेशन में रखूं तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 18 माइनस के 11 हो जाएगी, मतलब ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 हो जाएगी। ये मेरी ए की वैल्यू आ गई। इसी तरीके से बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 18 माइनस के 12 6 हो जाएगी। सी की वैल्यू क्या हो जाएगी 18 माइनस के 13 कितना बचा 5 बचा। तो ये क्या ए बी सी की वैल्यू आ चुकी है अपने पास। अब तो सीधे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बचा है कॉस ए। ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर अपॉन में ट्वाइस ऑफ बी सी इक्वल टू ऐसे कितना बचा 25 एंड 36 कितना हो जाएगा 61 हो जाएगा माइनस के 49 अपॉन में 60 हो जाएगा। ये यहाँ से कितना बचा 12 बचा 12/60 हो जाएगा इक्वल टू 1/5। तो यहाँ से एक वैल्यू क्या आ गई
कॉस इनवर्स 1/5। ये अपना फाइनल आंसर है। तो गाइस जो कुछ भी था प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में टिल एनडी लेवल तक वो मैंने फिनिश कर दिया है। इसके बाद बचती है आपकी प्रैक्टिस। आपको क्या प्रैक्टिस करनी है, यहाँ पे इस चैप्टर का होता है एंड। आपको सिर्फ आप क्या प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस कीजिए, आपको अच्छी तरह से फिनिश हो जाएगा ये चैप्टर। और गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए एंड कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएं अगला चैप्टर की थ्योरी कौन सी कराएं। सो टिल देन, थैंक यू गाइस।